राहुल वर्मा है और मैं दिल्ली लीगल एड सर्विस अथॉरिटी का नुमाइंदा हूँ यहाँ पर, और प्लस मैं लीगल कंसल्टेंट हूँ दिल्ली पुलिस का आउटर डिस्ट्रिक्ट। सर, आज यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट थे उनसे आपने बात की, उनको आपने काउंसिल किया। तो क्या एक नशा करने वाले की तरफ आप समाज को क्या सबसे पहले संदेश देना चाहेंगे, कैसे इससे दूर रहें? देखिए, समाज में एक हमारे यहाँ लॉ में जुरिस्प्रूडेंस में खासकर सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस के भीतर ओपनिंग हमें एक दार्शनिक हुआ करते थे। उन्होंने एक बड़ी सी बात कही थी कि यदि कोई भी अपराधी जो होता है वो यदि समाज उसको नहीं सुधार सकता तो वो समाज के लिए सजा है, क्योंकि कोई भी अपराधी जो है वो पैदा नहीं होता है एज ए अपराधी, उसको समाज बनाता है। तो हमारा ये जो आज जो कार्यक्रम था उसका यही ध्येय है कि हम सोसाइटी को एक मैसेज दे सकें कि आपको किसी भी जो भी नशा करता है उसके साथ या उसके प्रति आपको जो नज़रिया है, वो जो नज़रिया है आपको सकारात्मक रखना चाहिए। नफरत यदि आपको करनी है तो नशे से करिए, नशेबाज से नहीं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको अपराध के खिलाफ खड़ा होना है, ना कि अपराधी के खिलाफ। तो हम लोग संदेश देना चाहते हैं समाज को कि नशे के बिना एक जीवन सुंदर संभव है। आप लीगल अथॉरिटी से हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नशा है वो कहीं ना कहीं अपराध की हम उसको उपज कह सकते हैं। तो ये कैसे? मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि हम पूरे खासकर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के भीतर जब एक हिस्सा देखते हैं, आप जेलों के अंदर आप देख लीजिए, या जो अपराध जो है, अपराधी जो है उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो आपको उसके पीछे का जो कारण है वो आपको नशा मिलेगा। आप तिहाड़ जेल चले जाइए, जितनी भी दिल्ली के अंदर जेल हैं या पूरे हिंदुस्तान की जो जेलें हैं, उसमें जो अधिकतर लोग मिलेंगे आपको, उसके पीछे आपको नशा जरूर मिलेगा। छोटी छोटी चोरियां, जैसे चोरियों के बहुत सारे केसेस होते हैं, खासकर जिस इलाकों के हम अंदर रहते हैं, तो उसमें देखोगे आप कि जो भी चोरी करने वाले जो लोग हैं वो छोटे अपराधी हैं। सर, इसकी शुरुआत हुई रोहिणी कोर्ट के माध्यम से। जस्टिस रुचिका सिंगला मैम आए थे और उस दरमियान एक सेशन चला करता था, बच्चों को इससे दूर रहने के लिए बताया जाता था। एक एरिया में, बहुत पर्टिकुलर एक एरिया था, तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई और पहुँचते पहुँचते जब बिल्कुल ही उसको खोजते हुए चले गए, तो आज हम लोग यहाँ तक आ बैठे हैं कि ये तो घर घर, हर दूसरे तीसरे घर की समस्या है। तो हर चीज़ पे काम करते करते निष्कर्ष ये निकला कि ये भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे रेगुलर कॉन्टिन्यूसली काम चलना चाहिए। तो अब क्या लगता है आपको कि जितने लोगों की आप काउंसलिंग यहाँ कराते हैं, जितने लोगों से जो ड्रग एडिक्टेड हैं, तो क्या कोई ऐसी स्टोरीज भी आपके सामने आई होंगी, ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस नशे से उभर करके जो आज एक कामयाब जीवन जी रहे होंगे? हाँ सर, बहुत से आपने खुद भी अभी देखा होगा, अभी कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोगों के एग्जाम्पल्स यहाँ निकले हैं, आपने खुद अपने कानों से भी सुना होगा। इस तरह की सेशन जो पिछले 3 सालों से चलते आ रहे हैं, बहुत से लोगों के परिवार में, लाइफ में, जीवन में परिवर्तन हुआ है। आज वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और इसके अलावा जैसे ये तो काउंसलिंग हुई, इसके अलावा किस तरह के कार्यक्रम जो है वो संस्था की तरफ से चलाए जाते सर, हैं? इनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सेशन के माध्यम से, ये काउंसलिंग जो थी काउंसलर्स के माध्यम से, फिर डॉक्टर्स के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है। और साथ में जितनी टैबलेट्स की इनको ज़रूरत होती है, एक जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके दरमियान, मतलब हर तरह से, अगर मेंटली उसको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिया जाता है। उस जगह पर उसको हेल्थ में कोई इशू आ रहा है तो वहाँ से भी उसको कवर करा जाता है। मतलब हर तरह से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर इस तरह से उसको मेंटली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो एक सक्षम बन सके कि हाँ जी, अब मैं तैयार हूँ हर तरह से लड़ने के लिए, और यस, आई हैव चेंज माई सेल्फ।